मैं वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको कल की मीटिंग के लिए लिंक मिल जाए, क्योंकि कल की जो मीटिंग होगी वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल आपको पता चलेगा कि आप इसमें से पैसा कैसे कमाओगे। ठीक है, कि आपका ये बिजनेस आगे ग्रोथ में कैसे आएगा, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, आपको क्या क्या करना है उसके लिए, उस चीज के बारे में होगा। तो कल का मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मीटिंग का लिंक लेने के लिए आपका आज का मीटिंग अटेंड हो किया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप आउट कर दीजिए जिस बंदे ने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है कि आई एम इन वेबिनार। उसके बाद में फिर हम मीटिंग को आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। हो गया, डन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों जो हम लोग इस बिजनेस में ना, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हम लोग ना वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। वेलनेस इंडस्ट्री इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि हम हेल्थ के रिलेटेड जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है उनमें डील करते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में अगर आप चेक करोगे कि हमारे सराउंडिंग में लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है या खराब हो रही है, तो आपको एक ही आंसर निकल कर आएगा कि हमारे सराउंडिंग में ना बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की हेल्थ के रिलेटेड चैलेंज आ रहे हैं। लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब डाउन जा रही है डे बाय डे। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे सराउंडिंग में ना हेल्थ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हमारे लोगों में आज की डेट में हमारी डाइट अच्छी ना होने की वजह से, या बोल सकते हो कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा ना होने की वजह से, या कुछ भी बोल सकते हो आप, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ना हमारे लोगों में क्या हेल्थ चैलेंज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है उनकी डिमांड जो है, उनकी मार्केट जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो हम उसी चीज का पार्ट है। हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, ये 1978 से एक बेस्ट डाइट प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स हम लोग क्या करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को। ठीक है, ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस ऑपरेटेड है। क्लियर। तो उसके पर एक सेकंड, मुझे ना चैट ऑफ करना पड़ेगा, काफी सारे लोगों के ना मैसेजेस आ रहे हैं। एक सेकंड कर दीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए दोस्तों। ओके, डन। क्योंकि बीच में लोगों का मैसेज आता रहता है ना, तो फिर डिस्टरबेंस होती रहती है। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि हेल्थ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हम लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं। ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस क्या है, ऑपरेटेड है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हम किस चीज में डील करते हैं, और ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट्स आपको कैसे एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, एक काम और करना पड़ेगा। कुछ दोस्त, यस, अब ठीक है। हम्म, तो दोस्तों वेलकम आपका फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में जो बिजनेस ऑपरेटेड है। ठीक है, तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा इशू है वो हेल्थ के रिलेटेड है। आप इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आज की डेट में अगर आप चेक करोगे सराउंडिंग में, ठीक है, ये जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं कि जो कॉमन डिसीज हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आप उसमें चेक करोगे कि ये सेंटर में लिखा हुआ 103 मिलियन अडल्ट्स जो हैं आज की डेट में, वो हाई ब्लड प्रेशर की डिसीज के साथ मतलब लाइफ को चला रहे हैं। ठीक है ना, सरवाइव कर रहे हैं। 23 मिलियन लोग जो हैं, अडल्ट जो हैं, वो टाइप 2 की डायबिटीज, मतलब टाइप 2 का उनको शुगर है। ठीक है ना, उससे भी ज्यादा अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 16.5 मिलियन जो लोग हैं वो मतलब कि हार्ट के रिलेटेड डिसीज से क्या है आज की डेट में सफर कर रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे मतलब
चेक किया होगा कि हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, इंसान बहुत अच्छा भला होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में हमें न्यूज़ मिलती है कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये हेल्थ चैलेंज आ रहा है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? ठीक है, इसके पीछे देखो दोस्तों एक ही रीजन है। देखो हमारी डाइट के पीछे जो हमारी हेल्थ के पीछे एक ही रीजन है, वो है हमारी डाइट। जो आज की डेट में सराउंडिंग में हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हम लोग जो पानी पी रहे हैं, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, ठीक है ना? वो सब चीजें क्या हो चुकी हैं आज की डेट में, पोल्यूटेड हो चुके हैं, ठीक है ना? देखो मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि हमारी हवा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। आपने देखा होगा, आप मोस्टली सुनते हो, आपके फोन में भी आता है, ठीक है ना? आपके फ़ोन में वेदर आता है ना, वेदर चेक करते हो तो आप उसमें आपको सिंपल लिखा मिलता है कि जिस हवा में हम साँस ले रहे हैं वो अनहेल्दी एयर है। ठीक है ना? वो साँस लेने के लायक नहीं है। हमारी हवा में इतना ज़्यादा मतलब कि कार्बन आज की डेट में कि वो हमारे फेफड़ों को सीधा-सीधा फ़ेल कर रहा है। ठीक है ना? उसके बाद में अगर पानी की बात करोगे तो आपने चेक किया होगा कि हर घर में आज की डेट में आरओ सिस्टम लगा रखा है। ठीक है ना? हर घर में प्यूरीफाई लगा हुआ है, मतलब हम डायरेक्टली धरती का पानी आज की डेट में पी नहीं सकते, वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और खाने-पीने की बात तो छोड़ ही दो दोस्तों, आज की डेट में इतने ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर लैंड में डल रहे हैं, ठीक है ना? और उसके अलावा हम लोग फास्ट फूड इतना ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि डे बाय डे क्या हो रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? देखो टू टाइम नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर लिनस, ठीक है? तो इन्होंने सिंपल बताया गया है, इन्होंने सिंपली बता दिया कि नियरली ऑल डिसीज कैन बी ट्रेस्ड टू अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब बहुत सारी जो बीमारियां हैं, तकरीबन ये बोलते हैं कि सभी बीमारियां जो हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मतलब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से कोई ना कोई डिसीज हमें होती है, ठीक है ना? इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया ना, तो डायग्राम तो आपको बहुत आसानी होगी इस प्रोडक्ट्स को समझने की, और आपको बिजनेस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? ये हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना मतलब हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना? जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टोमक, ठीक है, किडनीज, ठीक है, इंटेस्टाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इनके इनको टेक केयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो इंसान की एक उंगली कट जाए, ठीक है ना, कि कोई हाथ कट जाए, तो उसके बिना इंसान जैसे तैसे कर कर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर किसी का हार्ट फेल हो जाए, उसके बिना सर्वाइव नहीं हो सकता, समझ रहे हो? किसी का लीवर फेल हो जाए, किसी की किडनी फेल हो जाए, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता इंसान, ठीक है ना? तो जो हम हमारी जो बॉडी होती है, जो ये ऑर्गन होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है ना? सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स का जो ये सिस्टम है उससे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है ना? उससे हमारा ये सब कुछ सिस्टम चलता है, ठीक है ना? तो इन सब चीजों को, सेल को क्या चाहिए? अभी सेल को बिल्ट होने के लिए एक अच्छी डाइट चाहिए, ठीक है ना? तो आज की डेट में जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसका उसका सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी में? देखो हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, दो तरह की इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम बोल देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका काम क्या होता है, हम जो भी सुबह से शाम तक बॉडी में इनटेक कर रहे हैं उसमें से न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने के बाद में वो क्या करती है, हमारे बॉडी को सप्लाई कर देती है ब्लड में, और ऑक्सीजन में मिक्स होकर वो हमारी हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाती है, ठीक है ना? तो मतलब वो हमारे खाने से न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करती है। लेकिन आज की डेट में हमारा खाना ही इतना टॉक्सिन वाला है, इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, जब वो उसमें से न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करती है, तो साथ में वो टॉक्सिन को भी ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो जो टॉक्सिन होता है, आप चेक कर सकते हो डायग्राम नंबर 2 में, वो जो ब्लैक डॉट है वो इंटेस्टाइन में ना फिर वहाँ पर ब्लॉकेज कर देती है। तो जैसे ही ब्लॉकेज कर देते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन आगे सप्लाई नहीं हो पाता है। उसी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, और जिससे अलग-अलग तरह की क्या लगती हैं, बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है? तो जो एलोवेरा है, जो जिस प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं, एलोवेरा का काम क्या होता है? एलोवेरा में दोस्तों लिग्निन और सैपोनिन प्रॉपर्टी होती है। एलोवेरा क्या करता है, जैसे ही हम इसको एम्प्टी स्टमक अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में चलकर सभी टॉक्सिन को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है।
उसके बाद में जब हम पानी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी में से उस टॉक्सिन को फ्लश आउट करना शुरू कर देता है। कहने की बात क्या है दोस्तों कि एलोवेरा हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने का, डिटॉक्सिफाई करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर? तो आप चेक कर सकते हो, जो एलोवेरा है इसकी ना बहुत सारी वैराइटीज होती हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। आपने देखा होगा हमारे घर के बाहर भी लगा होता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। हर एक देश में एलोवेरा मिलता है। लेकिन जो इसकी टॉप की वैरायटी है दोस्तों, वो है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। क्लियर? और इस वैरायटी की हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका में खेती करते हैं नॉन पोल्यूटेड जोन एरिया में। क्लियर? और इसका हम सिर्फ इंटरनल जेल यूज करते हैं। ठीक है? और हमें सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन मिली हुई है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की, कि जो हमारा एलोवेरा है वो बिल्कुल ही सेफ है, बिल्कुल ही नेचुरल है। ठीक है ना? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि एलोवेरा गर्म होता है, एलोवेरा मतलब बॉडी में क्या कर देता है, हमारी फूड पाइप में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कर देता है, इसको नहीं खाना चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे एलोवेरा के साथ। ठीक है? तो उसके पीछे रीजन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इसको ना प्योरीफाई नहीं किया जाता है। अगर आप इसको पत्ते के मतलब साथ ही इसको इनटेक करना शुरू कर दोगे, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है? या इसको एक स्टेबलाइजर प्रोसेस होता है, अगर आपको उसको अच्छे से स्टेबल नहीं करोगे तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन हम लोग जो पैकिंग करते हैं इसकी, वो इसको स्टेबलाइजर प्रोसेस के थ्रू अच्छे से इसको स्टेबल करने के बाद में इसमें से प्रॉपर न्यूट्रिशन निकाल कर फिर उसके समेत इसको क्या करते हैं, हम लोग पैक करते हैं। ठीक है? और आईएएससी की हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेशन है कि हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेशन है कि एलोवेरा जो फॉरएवर एलोवेरा तैयार करती है, उसमें दोस्तों 200 तरह के न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं, 20 मिनरल होते हैं, 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 12 एंथ्रेक्नोन होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 8 एंजाइम होते हैं। क्लियर? और उसके बाद में इसमें सेपोनिन और लिग्निन प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है, अंदर से क्लीन करती है। तो इसके की बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले ये हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करेगा। आप अगर इसको 6 मंथ रेगुलर यूज कर रहे हो एलोवेरा को, तो ये आपकी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर देगा अंदर से। आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो आना शुरू हो जाएगा, और आप हल्का फील करोगे, लाइट फील करोगे, और आप जो भी खाओगे वो डाइट आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होएगी, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा। ठीक है ना? देखो सिंपल सी बात है, अभी कोविड चल रहा था। ठीक है ना? तो कोविड में सभी लोग चीख-चीख कर बोल रहे थे कि जिस बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर ये वायरस इफ़ेक्ट नहीं करता है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ, उसके लिए अच्छे-अच्छे डाइट लें, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ठीक है ना? वो चीज़ें बहुत चीख-चीख कर, मीडिया वाले भी चीख-चीख कर बता रहे थे कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, ठीक है? तो इम्यूनिटी क्या होता है दोस्तों? हमारी बॉडी में ना एक साइलेंट डॉक्टर बैठा होता है, मतलब कि हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी को इम्यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है? तो जितनी वो कैपेसिटी स्ट्रांग होगी, जितने हमारे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, बूस्ट अप होगा, उतनी हमारी बॉडी किसी भी वायरस, बैक्टीरिया से इजीली फाइट कर कर क्या हो जाएगी, विन हो जाएगी। ठीक है? जीत जाएगी। ठीक है? मतलब कि हमारी बॉडी के ऊपर किसी वायरस, बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद में ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद में नेचुरल एनर्जी लेवल हमारा ये बूस्ट अप करता है। उसके बाद में ये नेचुरल साइलेंट किलर है। ये हमारी बॉडी में चेक करता है कि कहाँ कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर कोई वायरस, बैक्टीरिया तो नहीं बढ़ रहा है, या कहीं पर कोई डैमेज तो नहीं हो रखी है बॉडी अंदर से। तो वहाँ पर चलकर ये ऑटोमैटिकली क्या कर देता है, साइलेंटली उसको हील कर देता है। क्लियर? और उसके बाद में आपने सुना होगा कि अपने हेल्दी वेट के लिए, मतलब वेट मैनेजमेंट के लिए एलोवेरा का बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है? तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट आता है दोस्तों, वो आता है एलोवेरी नेक्टर। ये मेरा फ़ेवरेट है, ठीक है? क्योंकि इसमें ना एलोवेरा के साथ-साथ क्रैनबेरी और एप्पल भी डाला गया है। और ये क्या करता है, जैसे ही मान लो क्रैनबेरी और एप्पल जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये विटामिन ए और सी रिच होता है। ठीक है?
और जो क्रैनबेरीज होती हैं इनको ना लीवर और किडनी का टॉनिक माना जाता है। और एप्पल एप्पल हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो इस बॉटल में क्या है दोस्तों, 85% एलोवेरा है और 15% क्या है, क्रैनबेरी बेरी और एप्पल का क्या है, एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लीवर किडनीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। ठीक है, हमारे यूटी ट्रैक को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को चाहिए होता है कि स्किन के ऊपर ग्लो आए, स्किन अच्छी दिखे। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों आप इसका यूज कर कर काफी अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हो, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो हमारे लीवर के साथ अटैच होती है। ठीक है, जितना हमारा लीवर स्ट्रांग होएगा इंटरनली, उतना एक्सटर्नली हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा। ठीक है, देखो स्किन का मतलब फेस नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्किन का मतलब क्या होता है, फेस। स्किन कहाँ कहाँ पे है आपकी, स्किन कहाँ कहाँ पे, हाथ पे क्या है, स्किन है। पाँव पे क्या है, स्किन है। पूरी बॉडी किस चीज की बनी है, स्किन की बनी है। एंड बॉडी के इंटरनली पार्ट किस चीज के बने हैं, स्किन के बने हैं। समझ रहे हो? तो ये हर एक बॉडी ऑर्गन की स्किन के लिए बेस्ट है। समझ रहे हो? और जो बॉडी ऑर्गन्स की स्किन होती है वो लीवर के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये हमारे लीवर को हेल्दी रखता है, क्लीन रखता है। आप चेक कर सकते हो, ये बेनिफिट्स इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, क्रैनबेरीज हैव अ रेपुटेशन एज अ क्लींजर फॉर द यूरिनरी ट्रैक। क्लियर? और जो हमारे लिग्निंग ब्लैडर में बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, ये क्लीन अप करता है। ठीक है, और विटामिन सी रिच होता है, एप्पल में फाइबर होता है, और ये हमारे रेगुलर ब्लड प्रेशर के लिए, रेगुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए काफी अच्छा माना जाता है। क्लियर? उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम फॉर एवर एलो पिचिस की। इसमें क्या है दोस्तों, एलोवेरा के साथ साथ अमेरिकन पिचिस डाले हुए हैं। ठीक है, तो अमेरिकन पिचिस ये विटामिन ए रिच है। क्लियर? और हमारे जो गर्दन के ऊपर का पोर्शन है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारे आई साइड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, हमारी आई साइड को ना विटामिन ए चाहिए, हमारे ब्रेन के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताओ कि हम कौन सी ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें से हमें विटामिन ए कंप्लीटली मिल रहा है। कौन सी चीज हम ऐसी खाते हैं? देखो विटामिन ए किस चीज में होता है, पपीता में होता है। ठीक है, आम में होता है। ठीक है, पीचिस में होता है। तो आप में से कौन कौन दोस्त डेली बेसिस पर सीजन में या पीचिस खाता है, या आम खाता है, या पपीता खाता है? तो बहुत सारे दोस्त ये चीजें नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी कमी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। ठीक है, मेमोरी का चक्कर पड़ता है ना, जो वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ठीक है, आई साइड वीक हो रही है, आज की डेट में बहुत ज्यादा लोगों को चश्मा लग रहा है। क्लियर? तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, और खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, बच्चों में काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, उनका स्टडी में मन नहीं लगता है, या वो छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सब चीजें विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। क्लियर? तो हम इन चीजों का यूज कर कर, एलो पिचिस का यूज कर कर इन चीजों को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में रिकवर अप कर सकते हैं। क्लियर? आप चेक कर सकते हो, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे बड़ी बात, एंटीऑक्सीडेंट मींस ये हमारे जो एंटी एजिंग बोल सकते हो आप, यहाँ बोल सकते हो कि जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है ना, वो डेली बेसिस पे क्या होते हैं, हमारे सेल जैसे जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे सेल डैमेज होते हैं। ठीक है ना, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे सेलों को रिपेयर करता है। ठीक है, उनको डैमेज होने से बचाता है। और जैसे हमारी बॉडी में जो सेलों की क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, जो हमारे सेल डेली बेसिस पर डैमेज होते हैं, अगर वो डैमेज होना बंद हो जाएंगे, कम क्वांटिटी में डैमेज होंगे, तो इंसान ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा फिट रहेगा, और ज्यादा उसकी एज बढ़ेगी। ठीक है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्लियर? और उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं फॉर एवर बी हनी की। ठीक है, तो हम एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड लीडर हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी काफी सारी न्यूट्रिशन बनाते हैं। ठीक है, तो बी हाइव से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स का हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं उनमें, जैसे कि सबसे पहले आता है फॉर एवर बी हनी। ठीक है ना, तो दोस्तों हनी के बेनिफिट्स आप सभी दोस्तों ने बहुत ज्यादा सुने होंगे। ठीक है, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वेट मैनेजमेंट के लिए हनी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सर्दी जुकाम में लोग हनी यूज करते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। हनी में L-आर्जिनाइन होता है, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है।
ठीक है। और हनी एक नेचुरल क्लींजर माना जाता है। अगर आप हनी को दही के साथ मतलब के कर्ड के साथ यूज करते हो, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में काफी सारे गुड बैक्टीरिया रिलीज करता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे पावरफुल आप इसको बोल सकते हो कि एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। और हनी में क्या होता है, 12 तरह के एंटी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी प्रॉपर्टी होती है 12 तरह की हनी के अंदर। ठीक है। तो हनी बहुत सारे दोस्त यूज भी कर रहे होंगे। ठीक है। बहुत सारे दोस्तों के घर में मधुमक्खी का छत्ता भी होगा, जो लोग वहां से हनी निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, हनी किस चीज से बनता है? तो बहुत सारे दोस्तों का आंसर क्या आएगा कि मधुमक्खियां बनाती हैं फूलों से। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, हमारे इंडिया में क्या, आप चेक करो, हमारे सराउंडिंग में इतने फ्लावर्स हैं, इतने फूल कहीं पर हैं कि वहां से पूरे इंडिया के जो हनी की है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके? तो आप में से बहुत सारे दोस्तों का आंसर क्या आएगा? नो, कि इतने फूल हमारे इतने फ्लावर्स हमारे सराउंडिंग में नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो ऐसा हमारे सराउंडिंग में नहीं देखा कि कहीं पे 2-3 हजार एकड़ की जगह पे फूल लगे हों जहां पर हनी की प्रोडक्शन होती हो। तो दोस्तों, मक्खियां कहाँ से हनी बना रही हैं हमारे इंडिया में? तो आपने बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर जब आप उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो उनमें एक मेन इंग्रेडिएंट आपको मिलेगा, शुगर। हनी में एक्सेस क्वांटिटी में शुगर डाला जाता है। क्लियर। और शुगर को सबसे बड़ा मतलब कि पॉइजन माना गया है ह्यूमन बॉडी के लिए। क्लियर। लेकिन जो हम लोग हनी बनाते हैं, ये जो फॉरएवर का बी हनी है दोस्तों, ये स्पेन में बनता है। तो सबसे ज्यादा जो फूल हैं वो कहाँ पर हैं? स्पेन में। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा फूल कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पेन में, सोनार डेजर्ट के ऊपर फॉरएवर की हनी की प्रोडक्शन है। क्लियर। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हनी के इंग्रेडिएंट होने चाहिए, आप बताओ मुझे। हनी तो बस हनी होना चाहिए ना, मधुमक्खी के छत्ते से जो निकला हनी, उसके क्या इंग्रेडिएंट होंगे? समझ रहे हो? क्लियर। तो ये 100% नेचुरल हनी है। इसको केएल रेटिंग की सील मिली हुई है। क्लियर। मतलब कि कॉस्ट रेटिंग की, इस प्लैनेट के सबसे नेचुरल सब्सटेंस इस बॉटल में पैक्ड है। और हनी में क्या क्या होता है उस चीज को आप चेक करिए। विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B12। क्लियर। कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, फॉलिक एसिड होता है हनी में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज को जो बेबी के बॉडी पार्ट्स बनते हैं, जो बच्चे के बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की डेट में आप लोगों ने बहुत सुना होगा ऐसे केसेस की मिस गैरेजेस हो जाते हैं। ठीक है। या फिर लोगों को मतलब चैलेंज आता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है। या आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने में बहुत ज्यादा चैलेंज आता है। ठीक है ना। तो वो सब चीजें दोस्तों फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होती हैं, प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं, मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं। तो हनी में आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। क्लियर। आप चेक कर सकते हो, हनी में ये सब कुछ मिलता है आपको। फॉलिक एसिड भी मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, एंजाइम्स भी मिलते हैं, और एज वेल एज हनी में प्रोटीन भी होता है। क्लियर। मतलब कि हनी को कंप्लीट डाइट माना गया, क्योंकि हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ थे ना, उनमें भी हनी का काफी ज्यादा जिक्र आया है। इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट डाइट के तौर पर बताया गया है। ठीक है। तो आप फॉरएवर ने कुछ अलग नहीं किया दोस्तों, नेचुरल चीज को नेचुरल तरीके से पैक कर कर हम लोगों तक पहुंचा दिया है। और इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे ही आप इसको टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल में कोई हनी क्या है, यूज किया है। ठीक है ना। और जिस एरिया में हम लोग फॉरएवर, सोनार डेजर्ट में, स्पेन में, जहां पर इसकी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो नॉन पोल्यूशन जोन एरिया है। क्योंकि हनी एक ऐसा लिक्विड है कि अगर इसमें एक बार लेड या पोल्यूशन चला जाए, फिर इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा फॉरएवर इस चीज का ध्यान रखती है कि ये नॉन पोल्यूशन जोन एरिया में हो। क्लियर। तो हनी के बहुत ज्यादा की बेनिफिट्स हैं दोस्तों। आप इसको, अगर इसके बेस्ट रिजल्ट चाहते हो आप, मतलब कि अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज भी बनाना चाहते हो, ठीक है, अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन करना चाहते हो, एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अपनी एलआरजी 9 आपको प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, तो आप हनी को यूज कर सकते हो विद को यूज कर सकते हो विद दही।
क्लियर, विद नेचुरल कर्ड, जो हमारे घर की दही होती है, उसमें आप इसके डेली 2 स्पून डालकर यूज कीजिए। और फिर आप चेक करोगे कि 1 मंथ के बाद में आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी कि आपका एनर्जी लेवल कितना बढ़ गया है, आपकी स्किन आपको बताएगी कि उसके ऊपर कितना ग्लो आ रहा है। क्लियर, आप प्रॉपर इंटरनली फिट होना शुरू हो जाओगे। क्लियर, उसके बाद में दोस्तों आता है फॉरएवर रॉयल जेली, ये उससे भी ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट है। क्लियर, देखो मधुमक्खी के छत्ते में ना 3 तरह की मक्खियां होती हैं दोस्तों। एक होती है क्वीन बी, क्लियर, रानी मक्खी जिसको हम बोलते हैं। एक होती है लेबर बी, एक होती है नर्सिंग बी। नर्सिंग बी का काम क्या होता है दोस्तों कि वो मधुमक्खी के जो छत्ता होता है ना उसकी वो देख रेख करती है कि इसमें किसी भी तरह को कोई वायरस बैक्टीरिया ना आए, वो उसकी देख रेख करती है। और जो लेबर बी होती है उसका काम होता है फूलों के पास जाना, नेक्टर इकट्ठा करना, हनी को इकट्ठा कर कर लेकर आना। ठीक है, और जो क्वीन बी होती है उसका काम होता है रिप्रोडक्शन का, मतलब वो सिर्फ अंडे देती है, एक दिन में 3,000 अंडे देती है वो। ठीक है, तो जो नॉर्मल मक्खी होती है दोस्तों उसकी एज होती है 2-3 हफ्ते। क्लियर, लेबर बी की या नर्सिंग बी की जो एज होती है वो 2-3 हफ्ते होती है। लेकिन जो क्वीन बी होती है उसकी एज होती है 2-3 साल। समझ रहे हो? तो इतना डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि जो नॉर्मल मक्खी होती है वो तो नॉर्मल हनी यूज करती है, लेकिन जो क्वीन बी होती है ना उसको एक अलग से हनी दिया जाता है जो व्हाइट कलर का होता है, जो मधुमक्खी के, आप बोल सकते हो कि वो अपने ब्रेन में उसको कलेक्ट करती है, वो सिर्फ क्वीन बी को दिया जाता है। तो उसको रॉयल जेली बोलते हैं। क्लियर, समझ रहे हो? तो पुराने टाइम में जो रॉयल जेली होती थी वो सोने के भाव में मिलती थी। क्लियर, सिर्फ जो राजा महाराजा लोग होते थे वही इस चीज को ले सकते थे, बाकी लोगों के ये मतलब पहुंच से बाहर की चीज होती थी। ठीक है, तो जो रॉयल जेली होती है ये सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा, आप चेक कर सकते हो कि वो होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। क्लियर, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, ब्रेन, हेल्दी ब्रेन के लिए काफी अच्छा है। इवन के ये हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल होते हैं उनसे भी फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प कर सकता है। क्लियर, उसके बाद में डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर सकता है। क्लियर, उसके बाद में हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उसको ये काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद में ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। ये हमारे टोटल जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है उसको ये काफी इंप्रूव करने में, हेल्दी करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर, तो जो आपने चेक किया होगा कि देखो सिंपल सी बात है, आपने सलमान खान को देखा है, वो उसकी एज कितनी है, आपने आमिर खान को देखा उनकी एज कितनी है। ठीक है ना, वो इतनी एज में है, ठीक है ना, मतलब 50 साल के प्लस के वो बंदे हैं। ठीक है, लेकिन आज भी वो फिट हैं, जिम जा रहे हैं, काफी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर उनके पास पैसा है। देखो दोस्तों, पैसा और लोगों के पास भी बहुत है, लेकिन वो उतने फिट नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास पैसा, पैसा और भी बहुत सारे लोगों के पास है। ठीक है ना, तो आप चेक करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो मेन फोकस होता है वो अपनी डाइट के ऊपर रखते हैं, कि उनकी डाइट बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, उनको हर एक विटामिन, हर एक मिनरल, हर एक चीज प्रॉपर अच्छे से मिलती रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग गुस्सा मत करना मेरी बात का, लेकिन हम लोग 10 रुपए का बर्गर भी खा लेते हैं। समझो, हमने कभी सोचा भी नहीं कि वो हमारी बॉडी में चलकर क्या तूफान मचाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना? तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, अच्छी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप 1 लाख रुपए का फोन यूज कर रहे हो, वो उसको एंजॉय कौन कर रहा है? ये बॉडी उसको एंजॉय कर रही है। आप 10,000 की शर्ट पहन रहे हो, उसको एंजॉय कौन कर रहा है? ये बॉडी उसको एंजॉय कर रही है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। तो हेल्दी बॉडी के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। तो हेल्दी डाइट के लिए आपको अलग से डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल डाइट है उसमें से विटामिन, मिनरल आज की डेट में बहुत ज्यादा कम हो गए। ठीक है ना, पुराने टाइम में हमारे खाने में ये सब चीजें मिलती थी हमें। ठीक है, नेचुरली ये हमारी डाइट कंप्लीट हो जाती, लेकिन आज की डेट में हमारी जो डाइट है वो इतनी वीक है कि उसमें से हमें नेचुरली जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, तो उसके बाद में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो गार्सिनिया प्लस बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आता है। इसमें सैफफ्लावर डाला हुआ है, गार्सिनिया कोम्बाजिया नाम का एक
फ्रूट होता है वो डाला गया, कार्ब्स डाले गए हैं, क्लियर। और उससे भी बड़ी बात, इसमें सोए डाले गए हैं, ठीक है ना, बी वैक्स डाला गया है। ये सबसे बड़ा आपके वेट मैनेजमेंट में सबसे पावरफुल प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि ये हमारी जो फैट होती है, बैड फैट होती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का मुद्दा क्या होता है कि ना हमें वेट कम करना है। दोस्तों एक्चुअल में हमें वेट नहीं कम करना होता है, आपका
करना है। दोस्तों एक्चुअल में हमें वेट नहीं कम करना होता है। आपका वेट मान लो 60 केजी है, क्लियर, मान लो आपका वेट 60 किलो है और लेकिन आपका पेट बहुत बाहर है, क्लियर, तो आपको वेट कम नहीं करना है, आपको पेट कम करना है। समझो, मतलब कि हमें बैड फैट लूज करनी है बॉडी में से। वेट मैनेज होता है, वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली मोस्टली लोगों का सही होता है, ठीक है, किसी किसी इंसान का ही वेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारी बॉडी में बैड फैट होती है जिसको हमें कम करना होता है। आपकी बॉडी में से बैड फैट कम होगी, आप ऑटोमेटिकली फिट दिखेंगे, हेल्दी दिखेंगे, ठीक है। तो बैड फैट कम करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिम में जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह सैर करते हैं, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को फिट कर सकें। लेकिन दोस्तों आप जितना वर्क हार्ड करते हो उतनी ही कंप्लीट आपको डाइट भी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने आज की डेट में जिम के बाहर भी लिखा देखा होगा कि 20% एक्सरसाइज, 80% डाइट, 80% काम आपका अपनी आपकी डाइट करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप विदाउट गुड डाइट ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आप, हो सकता है आपकी बॉडी जो फिजिक है वो दिखने में सही लगे, लेकिन आप अंदर से बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे, उसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्लियर। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर कर, गार्सिनिया जैसे प्रोडक्ट को यूज कर कर आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, क्लियर। विटामिन सी अनदर बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, विटामिन सी जो होता है ना, ये हम मोस्टली हमें खट्टी चीजों से मिलता है, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हो गया, ठीक है, पपाया फ्रूट्स में से होता है, ठीक है, जो खट्टे खट्टे फ्रूट होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या होता है, हमें विटामिन सी मिलता है। तो हमारी बॉडी की ना एक खासियत है कि नहीं, ये विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकती है और ना ही खुद से बना सकती है, ये हमें एक्सटर्नली ही लेना पड़ता है। लेकिन जितना हमारी बॉडी की एक टाइम की रिक्वायरमेंट है उतना यूज हो जाएगा, बाकी का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपने 2-3 गिलास नींबू पानी के पी लिए, क्लियर, तो बॉडी को अगर आधा गिलास की रिक्वायरमेंट थी तो वो उसने यूज कर लिया, बाकी का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरएवर ने क्या किया है, विटामिन सी को ऑट ब्रेन में क्या किया है, मिक्सअप कर कर ये टैबलेट बनाई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 6 घंटे तक हमारी बॉडी में जितना विटामिन सी चाहिए थोड़ा 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 क्या करता रहेगा, रिलीज करता रहेगा, क्लियर। तो ये करता क्या है, सबसे पावरफुल है, ये फ्री रेडिकल से अटैक करने में हमारी हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे सेलों को खाना शुरू कर देते हैं, सेलों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो उनसे फाइट करने में हमारी बॉडी की क्या करता है, ये हेल्प करता है, क्लियर। स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है विटामिन सी, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए काफी अच्छा होता है, क्लियर। और साइंस की रिपोर्ट कहती है कि एक इंसान जो सिगरेट पीता है, एक सिगरेट जब वो पीता है तो अपनी बॉडी में से वो 25 mg विटामिन सी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, 25 mg विटामिन सी दोबारा कब बनेगा इंसान की बॉडी में। तो बहुत सारे लोगों को जो लत लगती है, ठीक है, या आप सिगरेट की बोल सकते हो, शराब की बोल सकते हो, नशे की बोल सकते हो, तो विटामिन सी की कमी की वजह से लगती है, ठीक है। अगर आप विटामिन सी कंप्लीट करना शुरू कर दोगे तो आप इन चीजों से भी बच सकते हो, क्लियर। आपको ही उनमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है आज की डेट में, हार्ट अटैक। तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है ना, पता भी नहीं चलता कि कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, हमारी बॉडी में ना 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ठीक है। ओमेगा 6 हम लोग बहुत ले रहे हैं ऑयली फूड में से, हम अपनी किचन में जो भी ऑयली फूड खा रहे हैं वो ओमेगा 6 है, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है और ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है, क्लियर, इसके ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है। पहले ब्लड वेसल बिल्कुल ओपन होती है, फिर धीरे धीरे ओमेगा 6 के क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, तो नसों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, जिससे बीपी की प्रॉब्लम होती है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन स्ट्रोक बन जाता है, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डॉक्टर्स का यहाँ पर ऑप्शन क्या होती है कि वो इंजियोग्राफी करते हैं, हमारी बॉडी में वायर डालकर वहां पर एक स्प्रिंग डाल देते हैं और वहां से उसको, नस को खोल देते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, क्लियर। मेनली हम इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं दोस्तों, कि हमें चाहिए ओमेगा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन,
देखो हर एक चीज की रेशो होती है बॉडी में, ठीक है ना। तो फॉरएवर ने ये प्रोडक्ट तैयार किया आर्टिक सी। ये बेसिकली क्या है, ये ओमेगा 3 है, ओमेगा 9 है, जो कि सैल्मन फिश से लिया गया है, क्लियर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें लाइम ऑयल और लेमन ऑयल भी डाला गया है इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओमेगा 3 क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो जो ओमेगा 3 और 6 का बैलेंस होना चाहिए हमारी बॉडी में, वो कितना होना चाहिए, 4:1 का होना चाहिए। लेकिन ये आज की डेट में एक्चुअल में चल कितना रहा है, नॉर्मल इंसानों में 30:1 का चल रहा है, क्लियर। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हो, अपनी ब्लड वेसल्स को क्लीन कर सकते हो, क्लियर। और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारा 70% ब्रेन होता है वो ओमेगा 3 के लिक्विड में मतलब कि होता है, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी होनी शुरू होती है तो बॉडी क्या करती है, ब्रेन से उसको निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेन के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, क्लियर। प्रॉपर ज्वाइंट फंक्शन के लिए ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा वो होती है, जरूरत होती है। नर्वस सिस्टम के लिए ओमेगा 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। और उससे भी बड़ी बात की जो हमारे जो सेल होते हैं, जो सेल की आउटर लेयर होती है वो ओमेगा 3 से बनी होती है। जितना हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतने हमारे सेल स्ट्रांग होंगे। जितने सेल स्ट्रांग होंगे उतना वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर कम इफेक्ट करेगा, और हम लंबे समय तक अच्छी लाइफ को क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्लियर। ऐसे ही RG+ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ने बनाया हुआ प्रोडक्ट है ये, क्लियर। इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप और डीपली जानना चाहते हो दोस्तों तो आप अलग से प्रोडक्ट सेशन में आइएगा, क्लियर। तो उनमें मैं आपको काफी सारी चीजें इनके बारे में क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि ये नोबेल प्राइज साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, डॉक्टर फैरिद मुराद द्वारा, क्लियर। तो आप इनके ऊपर इंटरनेट के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो आप चेक करो कि दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को कौन कौन से लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो कि जो बंदा स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में, ये उसका टॉम हॉलैंड, क्लियर। ये उसका इंस्टा का प्रोफाइल है, उसका पेज है इंस्टा का, तो आप वहां पर चलकर चेक कर सकते हो कि वो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, क्लियर। ओलंपिक में खेलने वाला प्लेयर यूएसए का, वो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। स्किन केयर वर्ल्ड की एडवांस आती है हमारे पास, आप चेक कर सकते हो, क्लियर। एलोवेरा जेली क्रीम आती है जिसमें 100% प्योर एलोवेरा डाला गया है। देखो आयुर्वेदिक का बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों कि जो हम खा सकते हैं उसको हम स्किन पे लगा भी सकते हैं, लेकिन क्या जो हम मार्केट में बहुत सारी क्रीमें मिलती हैं क्या हम उनको खा सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा, नहीं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारे पुराने टाइम में क्या होता है, स्किन पे क्या लगाते थे, दही लगाते थे, हनी लगाते थे, ठीक है, पपीता लगा लेते थे, ठीक है, ऐसी चीजें लगाते थे जो जिनको हम खा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एलोवेरा जेली क्रीम है हमारी, प्योर एलोवेरा डाला गया। अगर ये आप इसको बॉडी के अंदर भी इनटेक कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई नुकसान करने वाली, क्योंकि इसमें प्योर एलोवेरा डाला गया है, ठीक है। पर्सनल केयर वर्ल्ड की एडवांस आती है, टूथ जेल आती है, काफी सारे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स के पीछे कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में आप इंटरनेट के ऊपर काफी अच्छे से स्टडी कर सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को करने का प्रॉपर डिसीजन बनाते हो, क्लियर, कल की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में, तो मैं आपको इनके बारे में और डीप इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये प्रोडक्ट कैसे मूव ऑन होंगे, कैसे आगे रिटेल होंगे, कैसे लोगों को इन चीजों के बारे में समझाना है, कैसे आप इनसे एक अच्छी अर्निंग क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में मैं इस बिजनेस से काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है, अगर आप चेक करोगे विटामिन और सप्लीमेंट्स की जो मार्केट है वो 30,000 करोड़ की मार्केट है इंडिया में, क्लियर। पर्सनल केयर की जो मार्केट है वो 60,000 करोड़ की मार्केट है। न्यूट्रिशन की जो मार्केट है वो 6,000 करोड़ की मार्केट है। क्यों हेल्थ ये मार्केट इतनी बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को हेल्थ चैलेंज आ रहा है। आप चेक करो, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन जैसे बंदों को कोविड हो गया, ठीक है। इरफान खान हार्ट अटैक, आई थिंक कैंसर की वजह से इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद में ऋषि कपूर जैसे बंदों को हेल्थ चैलेंज आया, संजय दत्त को लंग कैंसर हुआ, क्लियर। तो ऐसे लोग जिनके पास मतलब बेशुमार दौलत है, अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अगर उनको हेल्थ चैलेंज आ रहा है तो आप चेक करो कि ये मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है, समझ रहे हो। और उससे भी बड़ी बात, आप इस चीज को चेक करो, हेल्थ की मार्केट कितनी बड़ी है। रॉल्स रॉयस जैसी कंपनियां आज की डेट में हनी की प्रोडक्शन में आ रही हैं, कार्स को छोड़कर, गाड़ियों को छोड़कर,
रॉल्स रॉयस सबसे महंगी गाड़ी बनाने वाली जो कंपनी है, जिसकी गाड़ी की मतलब पूरी दुनिया में जानी जाती है, वो कंपनीज आज की डेट में हनी की प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है हनी की मार्केट कितनी बड़ी है। रतन टाटा जैसे पर्सन बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू दे रहे हैं, हेल्थ केयर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, मतलब कि हेल्थ की इंडस्ट्री आने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक फॉर यू। आपको आज कुछ ऐसा करना है ताकि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, ताकि फ्यूचर में आप खुद को थैंक यू बोल पाए कि हाँ, हमने एक अच्छा डिसीजन लिया, एक अच्छी चीज को अडॉप्ट किया और आज हमने अपनी लाइफ को क्या किया, चेंज किया। ठीक है? तो ये आज का सेशन था दोस्तों। अभी आपको एक काम और करना है, सेम पर्सन को आपको एक और मैसेज ड्रॉप आउट करना है, जिस बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा था, कि मैंने मीटिंग को पूरा अटेंड किया, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। क्लियर? ये आपको मैसेज उस पर्सन को ड्रॉप करना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कल को जो मीटिंग होगा 4 बजे, उसको आपने किसी भी हालात में मिस नहीं करना है। फिर उसमें से आपकी सिलेक्शन होगी और उसमें आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है। ठीक है? कैसे पैसा आएगा आपको, ऑनलाइन ये बिजनेस कैसे प्रमोट होएगा, वो सब चीजें फिर हम आपको सिखाएंगे उस मीटिंग में। क्लियर? उस मीटिंग का, कल की मीटिंग का पार्ट बनिए। मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है? मिलते हैं हम वेरी सुन। टेक केयर। थैंक यू। ये है टैरो के 78 कार्ड्स और आप उन्हें सिर्फ देखकर रीड कर सकते हो, बिना एक भी मीनिंग याद किए। आपको बस इन कार्ड्स को देखना है, कार्ड्स की स्टोरी को समझना है और उस स्टोरी के लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो टैरो को एक टेक्स्ट बुक की तरह याद करने लग जाते हैं। वो हर एक कार्ड के मीनिंग को याद रखने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक उन्हें सारे मीनिंग्स याद नहीं होंगे, तब तक वो टैरो रीड नहीं कर सकते। और यही माइंडसेट उनको कॉन्फिडेंट टैरो रीडर बनने से रोक रहा है। इफ यू फॉलो माई पर्सनल स्टोरीज फ्रेमवर्क और टैरो को स्टोरीज की तरह सीखोगे, यू कैन मास्टर टैरो कार्ड्स इन जस्ट 28 डेज। अगर आप टैरो को बिना याद करे रीड करना चाहते हो, तो मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ इन माई फ्री 3 hours टैरो लाइफ कोचिंग मास्टर क्लास। Hi, my name is Sonia Sharma, and I have more than 25 years of experience in reading tarot cards. I run one of the largest tarot communities in India with more than 15,000 women who have become confident tarot readers. इस मास्टर क्लास